Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर टीजीटी हिंदी एवं पीजीटी हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम, व्याकरण, साहित्य एवं संस्कृत साहित्य संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क में पूरा कराया जाएगा। आदिकाल हम पढ़ चुके थे, भक्ति काल में हम निर्गुण शाखा के अंतर्गत वो कबीरदास को पढ़ चुके थे। आज हम निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा को हम सूफी काव्य परंपरा भी कहते हैं। सूफी काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, इस सूफी काव्य परंपरा के बारे में आज हमारा यह वीडियो होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भारत में सूफी परंपरा आती है, काव्य परंपरा चलती है, उसमें प्रमुख सूफी संप्रदाय है। उन सूफी संप्रदायों के संस्थापकों के बारे में थोड़ा सिंहावलोकन कर लेते हैं। तो पहला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, इस चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक थे ख्वाजा एक समी चिश्ती। कौन थे इसके संस्थापक? ख्वाजा एक समी चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। अब बात आती है भारत में इस संप्रदाय के संस्थापक एवं इस संप्रदाय को प्रचारित करने का श्रेय मुइनुद्दीन चिश्ती को है। मुइनुद्दीन चिश्ती को है। तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा एक समी चिश्ती। लेकिन भारत में इसके प्रवर्तक प्रचार करने का श्रेय चिश्ती संप्रदाय का है, मुइनुद्दीन चिश्ती को है। अब अगला है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक थे। इसी सुहरावर्दी, इन्हीं के नाम पर यह सुहरावर्दी संप्रदाय चलता है। अगला है कादरी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे अब्दुल कादिर जिलानी। इन्हीं के नाम पर यह कादरी संप्रदाय पड़ा, अब्दुल कादिर जिलानी। अगला है, चौथा है नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय जो था वह ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम पर था। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्श। ये भारत में 4 संप्रदाय प्रसिद्ध थे: चिश्ती संप्रदाय, मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी संप्रदाय, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी, नक्शबंदिया संप्रदाय, ख्वाजा बहाउद्दीन। ये 4 संप्रदाय देखिए आप ध्यान से, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी। अब कुछ सूफी शब्दावली है, उनका अर्थ भी आप जानिए। अबूदियत का अर्थ होता है सेवा। ये सारी चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। अबूदियत का अर्थ क्या होता है? सेवा। जुहद का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। जुहद का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। फैज का अर्थ क्या होता है? ये बिंदी जो लग रही है व्याकरण में बताया जाएगा। फैज का अर्थ क्या होता है? दयालुता।
दयालुता। फैज का अर्थ क्या होता है? दयालुता। इनायत, इनायत का अर्थ होता है कृपालुता। इनायत का अर्थ होता है कृपालुता। वज्द का अर्थ होता है परमानंद। वज्द का अर्थ क्या होता है? परमानंद। वसल का अर्थ क्या होता है? एकाकार। एकाकार। वसल का अर्थ क्या होता है? एकाकार। फना, फना का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। मुर्शीद का अर्थ क्या होता है? मुर्शीद, मुर्शीद का अर्थ होता है गुरु। मसनवी क्या होता है? मसनवी दोहा एवं चौपालियों की विशेष शैली को मसनवी कहते हैं। एक चीज बहुत आपको देखने को मिलता है, इश्क हकीकी। इश्क हकीकी का मतलब होता है अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम, इश्क हकीकी। अब इश्क मजाजी, इश्क मजाजी का अर्थ क्या होता है? लौकिक प्रेम। मतलब इसके हकीकी, इश्क हकीकी का मतलब हुआ है आपका अलौकिक प्रेम, लेकिन वही इसके मजाजी का अर्थ क्या हुआ? लौकिक प्रेम। मतलब एक दूसरे का ये उल्टा भी है। इसके हकीकी अलौकिक प्रेम, इसके मजाजी लौकिक ये प्रेम। सूफी साधना के 4 सोपान माने गए हैं। सूफी साधना के, सूफी साधना के कितने सोपान माने गए हैं? 4 सोपान माने गए हैं। कौन कौन? शरीयत, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। ये सूफी साधना के कितने साधन बताए गए? 4। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत का अर्थ होता है आचरण। शरीयत का अर्थ क्या होता है? आचरण, आचरण। तरीकत का अर्थ क्या होता है? उपासना। तरीकत का अर्थ क्या होता है? उपासना। हकीकत का अर्थ होता है सिद्धा अवस्था। सिद्धा अवस्था को ही इसमें हकीकत कहते हैं, सूफी साधना के जो 4 सोपान है। अब मारिफत का अर्थ होता है सत्य बोध, अर्थात इस मारिफत के आचरण में साधक को दैवीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सूफी साधना के 4 सोपान कौन कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत का अर्थ होता है आचरण, तरीकत का अर्थ होता है उपासना, हकीकत का अर्थ होता है सिद्धावस्था, मारिफत का अर्थ होता है सत्य बोध। समझ में आया? एक एक चीज बहुत ध्यान से हम देखते हुए चलेंगे यहाँ पर। अब सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। ये साधना की अवस्था है। 4 विभाग कौन कौन से हैं? नफस, नफस, अकल, क्लब, रूह। ये क्या है? सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग है। नफस का अर्थ होता है इंद्रिय। नफस का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय। अकल का अर्थ होता है बुद्धि। क्लब का अर्थ होता है हृदय। रूह का अर्थ होता है आत्मा। ये मनुष्य के साधना के अनुसार 4 विभाग हैं। सूफी शब्द जो है वह अरबी भाषा का है। जो सूफी शब्द है, सूफी, जिसे हम सूफी काव्य कहते हैं, ये सूफी शब्द अरबी भाषा का है। अरबी भाषा का है, जो यूनानी भाषा के शब्द सोफिया से निर्मित है। जो यूनानी भाषा के शब्द
सोफिया से निःसृत माना जाता है। सूफी दर्शन तसव्वुफ कहलाता है। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तसव्वुफ, तसव्वुफ कहलाता है। सूफी दर्शन तसव्वुफ कहलाता है। सूफी इस्लाम में सूफी उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो। इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएं हैं, मतलब इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है आपका शरा और दूसरा है बेशरा। इस्लाम की कितनी शाखाएं हो जाती हैं यहाँ पर? शरा और बेशरा। सूफी साधक मलमाती कहलाते हैं। सूफी साधक क्या कहलाते हैं? मलमाती। सूफी साधक को हम मलमाती भी कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूफी मत का मूल विकास ईरान में इस्लाम की बेशरा शाखा से हुआ है। सूफी संतों में उल्लेखनीय साधिका, महिला साधिका राबिया का नाम आता है, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। सूफी लोग इस्लामी एकेश्वरवाद को मानते हैं। इस्लामिक एकेश्वरवाद को मानते हैं ये लोग, और ये कहते हैं अनहलक अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। ये घोषणा सूफी दर्शन में होता है। सूफी दर्शन तसव्वुफ में मानव जीवन को सफर और साधक को सालिक या यात्री माना जाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना वो माना। हिंदी के प्रथम सूफी काव्य के विद्वानों का जो मत है उनका देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ और प्रथम कवि मानते हैं कुतुवन के मृगावत को, जिनका समय क्या है? 1503 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि किसको माना है? कुतुबन को, और इनके ग्रंथ मृगावत को प्रथम सूफी, जिनका 1503 ईस्वी समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वर दास को मानते हैं। ईश्वर दास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इनकी पुस्तक है सत्यवती कथा, 1501 इनका रचना का समय है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन? ईश्वर दास को मानते हैं और उनकी रचना सत्यवती कथा को मानते हैं, जिसका समय 1501 ईस्वी है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है, जिनकी रचना है चंदायन, और ये रचना हुई थी 1379 ईस्वी में। मतलब ये समय है आज 1379 ईस्वी में, 1379 में चंदायन। डॉक्टर नगेंद्र ने असाइयत को माना है, जिनकी रचना हंसावली है और समय है 1370 ईस्वी। एक बार फिर दोहराएं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन कृत मृगावती ये प्रथम है। किसके अनुसार? प्रथम सूफी काव्य। तो आचार्य रामचंद्र ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? कुतुबुन को। इनकी रचना मृगावत को प्रथम माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी कवि ईश्वरदास को माना है एवं उनकी प्रथम रचना सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की माना है, जिनकी रचना चंदायन है 1379 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने असायत को माना है, जिनकी रचना हंसावली है 1370 ईस्वी। ये है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रेमानख्यक काव्यों की सामान्यतः विशेषता क्या रही है।
इनकी प्रेमानख्य काव्यों की सामान्यता विशेषता क्या रही है? देखिए, पहली विशेषता है मुसलमान कवियों द्वारा काव्यों का प्रणयन एवं मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। नायिका प्रधान प्रेम गाथाओं का नामकरण है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। अगला है कथा रूढ़ियों का काव्यों में प्रयोग किया गया है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है। खंडन एवं मंडन का अभाव है। काव्य में एक रूपता पाई जाती है। अब ये रहा आपका सूफी काव्य का परिचय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे हम थोड़ा सा और इसमें विस्तार से पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा प्रमुख सूफी प्रेमानाख्य काव्यों का परिचयात्मक विवरण होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगला वीडियो हमारा आपके लिए। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थानी भाषा में जो प्रेमानख्य राजस्थानी में जो लिखे गए थे भाषा में प्रेमानख्य काव्य, उसमें क्या है? उसमें है हंसावली, लखन सेन पद्मावती कथा, माधवलाल कामकंदला प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, छिताई वार्ता। ब्रज भाषा में प्रेमकानक काव्य लिखा गया था नंददास कृत रूपमंजरी, अजान कवि के प्रेमानख्य काव्य। अवधी भाषा के प्रेमानख्य काव्य है चंदायन है, ज्ञानदीप है, यूसुफ जलेका है, सत्यवती कथा है, हंस जवाहिर है, मधुमालती है, मृगावत है, चित्रावली है, इंद्रावती है, पद्मावत है, रसरतन है, अनुराग बांसुरी है। इतिहास पर आधारित दो प्रेमानख्य काव्य हैं, जायसी कृत पद्मावत और नारायण दास कृत छिताई वार्ता। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वह होगा सूफी के जो प्रमुख प्रेमानख्य काव्य हैं उनके बारे में गहनता से अध्ययन किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।